मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। लद्दाख में गलवान और पेंगोंग त्सो के इलाके से चीन की सेना पीछे हट गई थी, लेकिन यहाँ से हटकर शायद दूसरी जगह अब उसका बिल्डअप दिखाई दे रहा है। कहाँ पहुंची दिख रही है चीनी सेना? देप्सांग घाटी में। सैटेलाइट इमेजेस आए हैं जो बताते हैं कि चीनी सेना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल यानी LAC के निकट निर्माण कर लिए हैं। इंडिया टुडे में छपी अभिषेक भल्ला और अंकित कुमार की रिपोर्ट दावा करती है कि चीनी बिल्डअप ये जो है लद्दाख में दौलत बेग ओल्डी हवाई पट्टी से 24 किलोमीटर उल्टी दिशा यानी चीन की दिशा में बनाए गए हैं, चीन के तियानमेंडियन में, जो अक्साई चीन के हिस्से में आता है। अब भारत और चीन के बीच साल 1962 में युद्ध हुआ था। उस समय इन पोस्ट्स का निर्माण किया गया था और बीते कुछ सालों में इन पोस्टों में लगातार अपग्रेड ही देखा गया है। सैटेलाइट इमेजेस बताते हैं कि अगस्त 2020 के बाद से इस पोस्ट के मेन बिल्डिंग के आसपास कुछ सहायक बिल्डअप और कैंप और गाड़ियां और तारबंदी जो है वो देखी जा सकती है। सैटेलाइट तस्वीरें 25 फरवरी को सिंथेटिक अपर्चर रडार SAR के हाई रेजोल्यूशन कैमरे की मदद से निकाली गई थी। इस सैटेलाइट की खास बात यह है कि यह रात को भी तस्वीर खींच सकता है, जहां दूसरे सैटेलाइट फोटो खींचने के लिए सूरज की रोशनी पर निर्भर करते हैं। SAR माइक्रोवेव तरंगों की मदद से सैटेलाइट इमेजेस उतारता है। अब तियानमेंडियन के इस पोस्ट पर एयर डिफेंस सिस्टम, स्टोरेज के साथ साथ सहायक टुकड़ियों के लिए शेल्टर और गाड़ियां भी दिखाई दे रही हैं। SAR से आई इमेज में भी ये भी दिख रहा है कि इस पोस्ट की जो मेन बिल्डिंग है वो कई सारे शेल्टर और कैंप से घिरी हुई है और इन शेल्टर के आसपास रक्षा के लिए बनी दीवार भी दिखाई दे रही है, जो अक्सर युद्ध के काम आते हैं, युद्ध के समय इस्तेमाल में आए जाते हैं। अब पहले इस पोस्ट पर 3 बड़ी बिल्डिंग मौजूद हुआ करती थी, लेकिन हाल के ही दिनों में भारत और चीन के बीच तनाव बढ़े, कई मोर्चों पर स्टैंड ऑफ हुआ, तो ऐसा माना जा रहा है कि चीन की सेना के और जवानों को मोर्चे पर शामिल करने के लिए LAC के नज़दीक ज़्यादा निर्माण किए गए हैं। बता दें कि पेंगोंग के इलाके में भारत को मिली रणनीतिक सफलता के बाद अब भारत की निगाह देप्सांग के इस इलाके में डी-एस्केलेशन करने की है, तनाव को कम करने की, जहां चीन 2013 के बाद से 18 किलोमीटर तक अंदर चलाया है। इस इलाके में खबरों की माने तो देप्सांग ही वो इलाका है जहां पर बीते साल गोली चलने की घटना सामने आई थी। भारत यहां कैलाश रेंज पर अपनी नज़र गड़ाए हुए है और अभी भी ये बिल्डअप का मसला बना हुआ है। इस मसले पर कुछ भी नए अपडेट्स और खबरें आती हैं तो हम आप तक ज़रूर लेकर आएंगे। आप लल्लन टॉप देख रहे थे, शुक्रिया। दी लल्लन टॉप मतलब आपकी खबरें पढ़ने का एक्सपीरियंस बदलने वाली वेबसाइट। YouTube और Facebook पर भौकाल काटने के बाद अब बारी है ऐप की। लल्लन टॉप ऐप जो लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों में बन गया था नंबर 1। प्ले स्टोर से एंड्रॉयड ऐप इंस्टॉल कीजिए और जुड़े रहिए लल्लन टॉप खबरों से। अब एक ही जगह पर मिलेंगे पॉलिटिकल किस्से, लल्लन टॉप शो, चुनावी कवरेज, पड़ताल और आसान भाषा में। पाइए लल्लन टॉप की वीडियो सबसे पहले, फेसबुक और यूट्यूब से भी पहले। खबरें और वीडियो का आपको मिलेगा नोटिफिकेशन। बड़ी खबर हो या फिर हो किससे, सब आपके फेवरेट सेक्शन आपको हैं बताने। इतना ही नहीं, क्रिकेट मैच का स्कोर और इलाके में मौसम का जोर भी जानिए। आज ही गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और दी लल्लन टॉप ऐप इंस्टॉल कीजिए।